सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। मेरे प्यारे 10th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो छोटी सी गलती से तुम्हारे पूरे के पूरे मार्क्स कट सकते हैं। क्या है वो गलती, मुझे कैसे पता चले इन गलतियों के बारे में कि तुम ये गलतियां कर रहे हो। देखो, मेरे बहुत सारे जानने वाले टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं। इवन मुझे भी ऑफर होता है, बट मैं नहीं जाता कॉपी चेक करने क्योंकि मेरी अलग से कोचिंग क्लासेस चलती हैं, तो मैं इसमें ही बिजी रहता हूँ। तो उनसे बात करके जनरली जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मुझे समझ में आई ना, कि स्टूडेंट्स क्या ऐसा कॉपी में लिख रहे हैं जिसकी वजह से टीचर चाहते हुए भी उनको मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इन गलतियों को कर कर तुम्हारे मार्क्स जो है ना वो बेसिकली कट हो सकते हैं। तुम पूरा आंसर पता है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। और अभी तो मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों के मेजर पेपर बचे हुए हैं सीबीएसई वालों के, या फिर आईसीएसई वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो सेम इसी चीज को देख सकते हैं कि क्या ऐसी गलती है जिसको अगर तुम बार बार रिपीट करोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे ही कटेंगे। तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास। पहला वाला ये है कि तुम्हें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दे रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। इस केस में होगा क्या भाई, तुम्हारा अगर 5 मार्क्स का पेपर है, फॉर एग्जांपल मान लो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने उसको अटेम्प्ट कर लेते हो, इन केस अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तुमने कुछ भी लिख दिया, अनफॉर्चुनेटली अगर वो सही हो जाता है, ठीक है, सौभाग्यवश, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली अगर वो सही हो जाता है तो उस केस में तुम्हें तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे वो हाफ मार्क्स से मिले, लेकिन ऐड ऑन होंगे। तो पहली चीज तो यही रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आते हो या ना आते हो। उस क्वेश्चन में पूछेगा एक वर्ड के बारे में भी अगर तुम्हें कुछ आ रहा है तो तुम उस चीज को लिख जरूर देना। दूसरा क्या है, फॉर्मूला है, अगर मैथ है तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला अगर थ्योरिकल एग्जाम है तो थ्योरी जरूर लिखनी है, प्लस साथ में फ्लो चार्ट जरूर बना देना। देखो, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो चार्ट के केस में टीचर तुम्हारा आंसर रीड भी नहीं करेगा, सिर्फ फ्लो चार्ट देख के तुम्हें पूरे मार्क्स दे देगा। प्लस इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। यूनिट कंपलसरी है, यूनिट के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब से अलावा भी अगर तुम्हें पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा नहीं, तुम डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भी मिल जाएगा। यहां पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर दो, सोल्यूशन जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं सोल्यूशन जरूर दे दूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये काम कर सकते हो। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला, थ्योरी ये सब लिखना है, प्लस प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, शादी का कार्ड देखा है, बहुत अच्छे से डिजाइन होता है, सब कुछ अपने फिक्स पॉइंट पे लिखा होता है तो देखने में अच्छा लगता है। नॉर्मली भी तो तुम एक पेज पे लिख के दे सकते हो ना कि भैया हमारे घर में शादी है, डेट ये रही, ये लड़का और लड़की रहा और यहाँ एड्रेस रहा, आ जाना। बात दोनों में सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, कार्ड अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही तुम्हारी कॉपी, अगर तुमने प्रेजेंटेशन अच्छी की है, आंसर राइटिंग अच्छी की है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया है तो एग्जामिनर खुश होगा, और एग्जामिनर खुश होता है ना तो भाई अच्छे नंबर देता ही देता है। तो प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर कोई गलती भी होगी तो सिंपल ऐसे कट कर देना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे घोच-पच कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो कीवर्ड्स है, मैंने नोटिस किया, जो टीचर से बात की तो टीचर्स ने बताया भाई कि बच्चे तो कीवर्ड्स पे अंडरलाइन ही नहीं कर रहे हैं, सिंपल आंसर लिख के चले आ रहे हैं। मतलब 1-2 बच्चे हैं पूरे दिन भर की कॉपियों में, सिर्फ 1-2 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है अपने कीवर्ड्स पे। तो ये बहुत जरूरी है कीवर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन करना। इसको करने से टीचर मार्क्स एक्स्ट्रा तो नहीं देते लेकिन ज्यादा देते हैं। 4 मार्क्स का पेपर है तो 4 मार्क्स देंगे तुम्हें उस क्वेश्चन में। इसके बाद है, लिमिट्स नहीं देखते बच्चे। यस, जो आंसर की लिमिट है ना, अगर आंसर जैसे 100 वर्ड्स में दिया है तो भाई 100, 110, 120 तक जा सकते हो, लेकिन वैसे थोड़ी कि 150-200 वर्ड्स का लिख दो आंसर, 1.5-2 पन्ने एकदम लिख दिए, मजा आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को पता है ये आंसर इतने में आ जाएगा, अगर तुम कैपेबल हो, तुम्हें आता है तो तुम उतने ही वर्ड्स में, उतने ही पेजेस में लिख लोगे। नहीं आता तो कहानियां तो बहुत बच्चे लिख रहे हैं, उसके नंबर नहीं मिलते। तो बहुत ही ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, कट टू कट पॉइंट्स लिखो, मेजर पॉइंट्स लिखो, जो आंसर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही आंसर में लिखो, तभी तुम्हारा कुछ यहां पर हो सकता है। तो ये वो गलतियां हैं जो बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं और इस वजह से टीचर उनको नंबर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेजर भाई नंबर लेने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, आंसर तो सब लिख रहे हैं। तो मेक श्योर कि भाई इन चीजों को तुम अपने आंसर राइटिंग में यूज करो, जितनी भी चीजें बताया हूं, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा, आते हुए क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। और मीनवाइल कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर लो, मैं हर बच्चे को रात तक रिप्लाई दे देता हूं। बट बिल्कुल भी टेंशन मत होना, ऐसा नहीं कि एक साथ 10-15 मैसेज कर दिए और कॉल करना शुरू कर दिया कि सर आप उठा नहीं रहे। भाई जब फ्री होगा तो उठा लूंगा, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है, टेंशन मत लो, बस मैसेज कर दो
और वेट करो, शाम तक या रात तक सोल्यूशन आ जाएगा। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। और चैनल को देखो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं सर आपने इस बारे में नहीं बताया, इस बारे में हर बारे में बताया है, तुमने बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया इसलिए तुम्हें ऑफिशियल अपडेट मिल रही है। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना सारे बच्चों के साथ। देखो यार किसी के साथ पार्शलिटी मत करना कि उस बच्चों को नहीं भेजूंगा मेरे नंबर अच्छे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सबको बताओ क्या गलतियां कर रहे हो, सबके नंबर अच्छे हैं। ठीक है, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।